पाकिस्तान में तो जैसे जो भी रिश्तेदार हैं वो अब तक लाइक करते ही हैं नफरत। जब मैं उनसे कहती हूँ कि इतनी नफरत क्यों, दे डोंट सीम टू आंसर दैट क्वेश्चन। और आप हिंदुओं की बात कर रही हैं, आपने कहा आप अमेरिका में है, एबीसीडी है, राइट? लेकिन तो वो तो रिश्तेदार तो कुछ क्रिश्चियनों से बहुत पाकिस्तान में नफरत है। करते हैं, वो तो क्रिश्चियनों से बहुत नफरत करते हैं, जिनके देश में आप बैठी हैं एक तरह के। उनका देश तो नहीं है लेकिन मेजोरिटी वहां पे है, तो वो तो उनसे भी बड़ी नफरत करते हैं। वो तो पाकिस्तान में उनको चूड़े कहते हैं, यानी कि पोटी वाले, क्या बोलूं यार। जिनका बदन पोटी से भरा हो। आपको पता नहीं है? वो तो पता है, क्रिश्चियनों से लेकिन बड़ी नफरत करते हैं। पता है, देखा है ना मैंने पाकिस्तानियों को जो और रिश्तेदार बाहर यहूदियों से है। कितनी नफरत करते हैं। यहूदियों कहते हैं कि हमने मार देना, कत्ल कर देना, खत्म कर देना। पाकिस्तानी, यस, वो तो देखा है मैंने। तो फिर बहन, तो इसका मतलब है कि जो भी इस्लाम के मुताबिक शिर्क कर रहा है, मुसलमान उन सबसे नफरत करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ज्यू हो, कोई भी हो। वाओ। दैट्स द रियलिटी, आई एम शोइंग यू द वर्सेस ऑन स्क्रीन। तो ये क्या इंटरनेट पे यार, मैं एक काम करूंगी कि इंटरनेट क्या बोलता है और अपनी मदर इन लॉ की जो इंटरनेट अरबी नहीं से। बोलता बहन, कुरान बोलता है। कुरान की आयतें हैं, कुरान.com पे जाएं। मैंने आपको 2 आयतें दिखाई हैं, कुरान चैप्टर नंबर 31 आयत नंबर 13, वही। और कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48। अभी सिर्फ 2 दिखाई हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो बहुत ढेर सारी है, अभी मैंने आपसे बात करने में सिर्फ 2 दिखाई हैं। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा, देश विदेश से भी बहुत सारे मोमिन अपने भारत के एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में जुड़ते हैं और डिबेट भी करते हैं। मेरे खुद के कई सब्सक्राइबर विदेशी हैं, जिससे पता चलता है अपने भारत में चल रहा एक्स मुस्लिम मूवमेंट दूसरे देशों में भी अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। आज साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में एक अमेरिकन मोमिना आई, जिसकी पूरी फैमिली पाकिस्तान की है और उसके कुछ रिलेटिव तबलीग का काम भी करते हैं। पर जैसे ही इस मोमिना ने स्ट्रीम में एंट्री की, उसने सबसे पहला सवाल साहिल और एडम से ये किया कि साहिल और एडम बताएं कि वो हिंदुओं से नफरत क्यों करे। मैंने जैसे ही ये सवाल सुना, एक बात तो क्लियर हो गई, या तो ये खातून एक्स मुस्लिम है या इसने अपने दीन की किताबों को ढंग से पढ़ा तक नहीं है, वरना किसी मुर्दत से ये सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जब इस मोमिना ने बातचीत आगे बढ़ाई तो कई इंटरेस्टिंग बातें सामने निकल कर आईं, जिससे एक बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इस्लामिक कल्ट को मानने वाले 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनका घर इस्लामिक कल्ट फैलाने से चलता है और वो दुनिया पर राज करना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो इस इस्लामिक कल्ट को चलाने वाले लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। ये छोटी सी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। मून अंसारी अनम्यूट कर ले, नंबर आ गया आपका। Hi, how are you doing? I'm actually here. A friend referred me, and I'm actually in a war with Hindus, and I want to know why is that I'm educated to hate Hindus. Are you a Are Muslim? you Muslim? Yes, I am. Are you But from India? No, I'm not from India. I was referred here Then- by a friend from India. So which country you belong? I'm from America. Okay. You So weren't you born in cannot America. speak- Are you a white American born in America or what? My parents Pakistani are. तो पाकिस्तानी हो ना तुम, तो पाकिस्तानी हाँ। उर्दू बोलो, क्या मसला? My parents Pakistani, me pure American, born here So with you all are the ABCD? people. You are Yes, ABCD? yes, English Okay, you are ABCD. ABCD. Okay, English you are ABCD. American born confused desi. Okay, So you can your call me camera that. is on. Is it okay if we show your camera? No, I'll turn that off. But I want to know, as a person, why should I hate Hindus? I've been educated to hear. Why should you hate Hindu? You have to tell us because you are a Muslim. You should tell us why should you hate Hindu. टेस्ट इसका भी ले लेते हैं एडम ने, तो आगे जाके टाइम वेस्ट नहीं हो अपना। Oh, okay, okay, test. Well, I've been educated as a kid to hate Hindus, and I was referred from a friend to talk here. Why is Perfect. that? Do you pray namaz? Yeah, I don't know it as perfect. I'm not gonna lie, based on the previous speaker, but Fair yeah. enough. अत्तया सुना दे। Hello. Can you recite any surah from Quran? उर्दू समझ सकती है साहिल साहब। अच्छा, I don't उर्दू know. समझ में आती है। Yes, I don't know surahs as perfect. I'm not gonna lie about anything. हाँ, imperfect सुना दो। अबे भाई, कुछ भी नहीं आता। सवाल बताओ कि मुझे हिंदू से क्यों नफरत करनी है। I wanna know भाई from हम तो you. ऑलरेडी एक्स मुस्लिम हैं, हम कैसे बताएं कि हिंदू से क्यों नफरत करनी है? कुरान में लिखा हुआ है ना
कि पॉलिथियस मुशरिकीन नजिस है, इन्नमल मुशरिकून अल नजिस, कुरान चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 28, नजिस है, गंदे हैं, फिल्थी हैं, और कुरान कहता है कि शिर्क करने वाले जहन्नम में जाएंगे। तो इसलिए इनहेरेंट हेटरेड सिखाई जाती है। क्या करें? अगर मैं बोलूं कि मैं इस चीज को नहीं मानती एंड तो फिर आई आप इस्लाम से बाहर, आप हमारे खित्ते में हैं, आप भी एक्स मुस्लिम हैं फिर। I I don't know how to respond. I wouldn't say that. लेकिन देखो But atheist like भी है. if you reject even one verse of the Quran, you are out of Islam. That's how simple it is. If you reject even a single verse of the Quran, you are out of Islam. That's it. So then you are in our field. You are right here. You cross the line. If you say that you don't accept it. क्या हुआ बहन? हेलो? अच्छा, इनके फ्रेंड जिन्होंने इनको रिफर किया है उनका मेरे को मैसेज आया है, उन्होंने किया है, तो हाँ मुस्लिम ही है ये। 5 Fair ग्राम enough. मोमिना है वो एक अलग बात है। So we'll have a talk. Not a problem, Sahil sir. Not a problem. हाँ। But she needs to speak up. I can't hear her. बहन, अगर हाँ, आपका अंशा जी। फोन लॉक हो गया है या नहीं, ये आपने खुल गया है, ब्राउजर मिनिमाइज iPhone किया है। है तो आपकी आवाज नहीं iPhone है, आएगी। iPhone. हाँ, Okay, look. आईफोन है तो अगर आपका फोन लॉक हो जाएगा ऑटो लॉक, तो आपकी आवाज आना बंद हो जाएगी, या आपका स्ट्रीम यार्ड मिनिमाइज हो जाएगा तो भी आपकी आवाज आना बंद हो जाएगी। अच्छा, तो हमारे माँ बाप ने तो हमेशा यही कहा है कि भाई किसी से भी नफरत ना करो, कुछ भी ना करो, गुनाह है तो ये वो। आपके माँ बाप भी जो हैं वो एक्स मुस्लिम है बेसिकली। अब ये बोलूंगी तो वो कहेंगे क्या बात कर रही है, हम मुस्लिम है, वो तो 70 या 80 के हैं भैया। ओके, कुरान है आपके पास? ना तो मोमिन नो। ओके, कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। अल्लाह कहता है जो शिर्क करता है उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, बाद में अपने कुरान से जाके जो है ना वेरीफाई कर लीजिएगा आप, ठीक है? मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ। अमित, इसकी शक्ल नहीं नजर आनी चाहिए यार। ये देखिए, हाँ हाँ, मैंने चैप्टर नंबर पहले 4 दिया आयत नंबर 48 है, इंडीड अल्लाह डज नॉट फॉरगिव एसोसिएशन विद हिम बट ही फॉरगिव्स व्हाट इज लेस देन दैट। तो अब हिंदू जो है वो एसोसिएशन करते हैं, वो एक सदा खुदाओं पे बिलीव करते हैं, ठीक है? अल्लाह कुरान के अंदर कहता है चैप्टर नंबर 31 आयत नंबर 13 के अंदर कि शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। ये देखिए, आपको दिखाता है चैप्टर नंबर 31 आयत नंबर 13। And when Luqman said to his son while he was instructing him, "O my son, do not associate anything with Allah. Indeed, association with Allah is the greatest injustice, greatest sin." ठीक है? अल्लाह कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 के अंदर कहता है कि उसको कभी माफ नहीं किया जाता। कुरान चैप्टर नंबर 31 आयत नंबर 13 के अंदर कहता है कि वो सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान के अंदर अल्लाह कहता है कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म भी है, ठीक है? क्यों? शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इंडीड शिर्क इज दी जुल्मिल अजीम। लवुल्मुन लवुल्मुन तो जुल्म को अपने हाथों से खत्म किया जाता है। जुल्म किसे कहते हैं? कि अगर मैं, बहन आप मेरी बात सुन रही? अगर मैं आपके पास आऊं और आपके ऊपर जबरदस्ती करूं तो इसको कहते हैं जुल्म, राइट? जी। मैं आपकी गाड़ी चुरा के ले जाऊं, इसको कहते हैं जुल्म, इनजस्टिस, इंग्लिश में अगर पढ़ती हैं आप तो। यस, Correct? लेकिन आजकल तो दुनिया यही कर रही है, जुल्म ही कर रही है लोगों के ऊपर इन द नेम ऑफ इस्लाम। वो एक सेपरेट चीज है। थैंक यू सो वेरी मच। आप ऑलरेडी आउट ऑफ फोल्ड ऑफ इस्लाम हैं ऑलरेडी, बट लेट्स कम बैक टू द बेसिक पॉइंट। तो जब एक हिंदू शिर्क करता है तो इसका मतलब है वो जुल्म कर रहा है, और अगर वो जुल्म कर रहा है तो जुल्म से, जालिम से नफरत करनी है आपने बाय डिफॉल्ट इस्लाम में। तो इसलिए हिंदू से आपने नफरत करनी है। मैं जब मुसलमान था और इवन जब मैंने इस्लाम छोड़ भी दिया था, मैं हिंदुओं को इतनी बड़ी बड़ी गालियां देता था कि मैं उनको रिपीट भी नहीं कर सकता इस वक्त आपके सामने, इतनी बड़ी बड़ी गालियां देता था। ये रियलिटी है, क्योंकि अच्छा, लेकिन मुझे इन्होंने इनहेरेंटली तो हिंदुओं से हेट सिखाई गई हुई है। जी साहिल साहब। एडम साहब, इन्होंने तो पहले बोला कि इनको बचपन से हेट सिखाया गया है, फिर इन्होंने कहा मेरे माँ बाप ने तो कहा कि हेट मत करो, तो सिखा कौन रहा था इनको? वो नहीं बताया इन्होंने। वो मेरे चाचा थे और कुछ लोग अच्छा, पाकिस्तान अच्छा। से, तो कुछ पाकिस्तान लोग से थे ना? पाकिस्तान, चाचा हाँ हाँ। पाकिस्तान से थे, माँ बाप अमेरिका चले गए ना साहिल साहब, समझा करें ना। अच्छा अच्छा, वैसे ओके। तो बेसिकली बात यह है बहन, आप इवन आज इस्लाम छोड़ दो, आपको तमाम इंसानों से मोहब्बत करने में टाइम लगेगा। इट विल गोना टेक यू टाइम, क्योंकि आपका ब्रेन को सेट होने में टाइम लगेगा।
तो वरना साहिल वो बल्कि एक वीडियो तो मेरी बड़ी फेमस हुई है ना, 2019 की वो वीडियो है जिसको हर मुसल्ला चलाता है। तो बहन मैं तो खुद बड़ी बड़ी गालियां देता था हिंदुओं को, हिंदू खुदाओं को। दैट वाज वेरी कॉमन फॉर मी। क्योंकि बहन देखे, बचपन से जो हेटरेड आपको सिखाई जाती है ना, इट टेक्स टाइम टू लीव दैट हेटरेड। आई सी। पाकिस्तान में तो जैसे जो भी रिश्तेदार हैं वो अब तक लाइक करते ही हैं नफरत। जब मैं उनसे कहती हूँ कि इतनी नफरत क्यों, दे डोंट सीम टू आंसर दैट क्वेश्चन। और आप हिंदुओं की बात करेंगे, आपने कहा आप अमेरिका में है, एबीसीडी है, राइट? लेकिन तो वो तो रिश्तेदार तो कुछ क्रिश्चियनों से बहुत पाकिस्तान में नफरत है। करते हैं। वो तो क्रिश्चियनों से बहुत नफरत करते हैं जिनके देश में आप बैठी एक तरह के। उनका देश तो नहीं है लेकिन मेजोरिटी वहां पे है, तो वो तो उनसे भी बड़ी नफरत करते हैं। वो तो पाकिस्तान में उनको चूड़े कहते हैं, यानी कि पोटी वाले, क्या बोल रहे हैं आप? जिनका बदन पोटी से भरा हो। आपको पता नहीं है? वो तो पता है, क्रिश्चियनों से लेकिन बड़ी नफरत करते हैं। पता है, देखा है ना मैंने पाकिस्तानियों को जो और रिश्तेदार बाहर यहूदियों से रहते हैं। कितनी नफरत करते हैं। यहूदियों कहते हैं कि हमने मार देना, कत्ल कर देना, खत्म कर देना। पाकिस्तानी, यस, वो तो देखा है मैंने। तो फिर बहन, तो इसका मतलब है कि जो भी इस्लाम के मुताबिक शिर्क कर रहा है, मुसलमान उन सबसे नफरत करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ज्यू हो, कोई भी हो। वाओ। That's the reality. I'm showing you the verses on screen. तो ये क्या इंटरनेट पे यार, मैं एक काम करूंगी कि इंटरनेट क्या बोलता है और अपनी मदर इन लॉ की जो इंटरनेट अरबी नहीं से। बोलता बहन, कुरान बोलता है। कुरान की आयतें हैं, कुरान.com पे जाएं। मैंने आपको 2 आयतें दिखाई हैं, कुरान चैप्टर नंबर 31 आयत नंबर 13 और कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48। अभी सिर्फ 2 दिखाई हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो बहुत ढेर सारी है। अभी मैंने आपसे बात करने में सिर्फ 2 दिखाई हैं। तो इनफैक्ट अगर आप तमाम इंसानों से प्यार करती, ह्यूमन से, ठीक है, तो आप इस्लाम के फोल्ड से बाहर हैं। यू आर आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम। इवन मैं आपको बात बताऊं, इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपके पेरेंट्स मुशरिक हैं तो आप उनसे भी प्यार ना करें। यार लेकिन किताबें तो कुछ और कहती है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। अरे जैसे किताब को गोली मारो, कुरान से ऊपर कौन सी किताब है? मैं उसकी बात कर रही हूँ और किसकी बात कर रही हूँ, ये जो कुरान कुरान की बात कर रहे हैं। कुरान दिखा रहा हूं, कुरान चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 23 24, 2 आयतें पढ़ते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 9 सूरत तौबा आयत नंबर 23 और 24 पढ़ते हैं। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, ए लोग जो ईमान लेके आए, डू नॉट टेक योर फादर्स और योर ब्रदर्स एज योर फ्रेंड्स इफ दे हैव प्रेफर्ड डिसबिलीव ओवर बिलीफ। अगर उन्होंने डिसबिलीफ को बिलीफ के ऊपर प्रेफर किया, whoever does among you then it is those who are wrongdoers। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो खुद भी जालिम है। ये देखें, जुल्म लिखा हुआ है, नहीं, जालिमून। लेकिन मैं कह रही हूँ मेरे अम्मी अब्बू को तो जो इंटरनेट यूज ही नहीं करना आता, वो तो कुरान सिर्फ जो कुरान की किताब होती है वही पढ़ते हैं। अरे तो उसमें ही दिखा दो ना रेफरेंस खोल के। हाँ, रेफरेंस खोल के उनको दिखा दो। उसके अंदर उनको अरबी के साथ ट्रांसलेशन वाला कुरान लेके दो, उसके अंदर लिखा हुआ है। और ये आगे क्या कहता है? से मोहम्मद, इफ योर फादर्स and your sons or your brothers or your wives or your relatives or wealth wherein you fear decline and dwelling which you please are more beloved than Allah and his messenger and jihad। अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खानदान वाले और तुम्हारी दुनिया में कमाई हुई दौलत तुम्हें अल्लाह, उसके नबी और जिहाद से ज्यादा पसंद है, then wait, Allah will execute his curse and Allah does not guide the defiantly disobedient। ये 2 आयतें हैं, चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 23-24। अच्छा इमेजिन करें, आप अपने के लोगे। खानदान वालों के नहीं हो सकती अगर आपके खानदान में से कोई आपको सिखाए कि सब इंसानों से प्यार करो। बस मैं पाकिस्तान के लिए तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ अमेरिका में मेरे कजिन इस्लाम सिखाते हैं और वो इस्लाम में यही सिखाते हैं। उन्होंने तो कन्वर्ट भी किया है क्रिश्चियंस को। आपके कजन इस्लाम सिखाते हैं, उनको किसी दिन मेरे पास ले आएं। अगर वो मुझे गलत साबित कर दें, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। वो न्यूयॉर्क में है। मैं कह रहा हूँ इधर ले आए, चैनल पे ले अरे आए। ऑनलाइन ज्वाइन कर। मैं न्यूयॉर्क तो नहीं join जाने लगा। कर- ऐसा करें फिर न्यूयॉर्क में मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट दे दें और न्यूयॉर्क में किसी अच्छे होटल की रिहाइश दे दें, मैं वहां पे उनसे बात कर लेता हूँ। ऐसा करें, ट्रम्प टावर है न्यूयॉर्क में, मैंने सुना है बड़ा खूबसूरत है। ट्रम्प टावर में रेजिडेंस दे दें, फर्स्ट क्लास का टिकट दे दें, मैं आ जाता हूँ न्यूयॉर्क। वहां पे उनके आपके भाइयों से बात कर लेता हूँ। चैलेंज ये होगा कि अगर उन्होंने मुझे गलत साबित किया तो वो इस्लाम छोड़ेंगे, और अगर मैंने उन्हें गलत साबित किया तो वो इस्लाम छोड़ेंगे।
यानी भाई मैं उनका नाम इंटरनेट पे तो नहीं करती, लेकिन हाँ उन्होंने क्रिश्चियंस को कन्वर्ट किया है, और हद तक कि मेरे कजिनों ने खुद उन्होंने, क्रिश्चियन। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने क्रिश्चियंस को कन्वर्ट नहीं किया, उन्होंने उनको कन्वर्ट किया है जिन्होंने कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी। एक क्रिश्चियन जिसने बाइबल पढ़ी है, वो जब कुरान पढ़ता है उसको फौरन पता लगता है दिस इज द अटमोस्ट बुलशिट बुक इन द हिस्ट्री ऑफ यू बुलशिट। किया है क्योंकि मेरी जो एक कजिनों ने क्रिश्चियन से शादी की है फॉर द बस फिर किड। बात खत्म हो गई ना। वो बच्ची, वो जिसने जिसने मुसलमान से शादी कर ली वो कभी क्रिश्चियन थी ही नहीं। एक सिंपल सी बात है ये तो। इसका मतलब नहीं है नहीं, कि मुसलमान ने क्रिश्चियन से शादी की है और अपने हाँ शौहर को क्रिश्चियन कर लिया, ये बोल रही है ना आप? हाँ 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 हाँ। और फिर जब हमारे फैमिली मेंबर्स ने पढ़ी कहा हाँ। कि भाई जो है आप ये क्या है? थोड़ा कन्वर्ट हो जाओ, तो फिर वो मेरे कजिन्स के पास गए, तो मेरे कजिन्स ने थोड़े बहुत टिप्स दिए थे मस्जिद में कि आपको कन्वर्ट के लिए क्या करना है। अब चलिए पूरा मैं ये मजहब छोड़े, गोली मारेगा ये सारी चीज को, बड़ी लंबी स्टोरी है आपकी। इनफैक्ट अगर आपका कोई भाई इस काबिल है कि उसको कुरान का पता है तो आ जाए। मैं कनाडा में भी एक जानती हूँ, लेकिन भैया आप लोग अगर कनाडा में रहते हो, मेरे एक मामू हैं वो शायद हैमोटन में रहते हैं, तो आप मेरा नाम लाइव नहीं स्ट्रीम लेना, लेकिन ज्वाइन करने के लिए बोलिए। वो एंड कन्वर्ट देखिए नहीं पता अगर वो हर आएंगे। आई जगह डोंट नो पे, अबाउट बहन बात दैट। सुने, देखिए अगर लाइव स्ट्रीम आपने ज्वाइन किया तो वो भी कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है ये, यूट्यूब पे जाएं ज्वाइन कर लें, वरना देखिए आपको 10-15 हजार डॉलर मेरे पे लगाने पड़ेंगे, फर्स्ट क्लास का टिकट देना पड़ेगा, होटल का खर्चा उठाना पड़ेगा, 15-20 हजार डॉलर जाया करेंगे आप। सिक्योरिटी, उससे बेहतर नहीं है। सिक्योरिटी, हाँ, इससे बेहतर नहीं, वो सिक्योरिटी मिल सिक्योरिटी जाएगी कोई बात रखना नहीं। पड़ेगा। कनाडा कनाडा में सिक्योरिटी रख लूंगा 15-20 हजार डॉलर में। उससे बेहतर नहीं है कि आप उन्हें यूट्यूब पे ज्वाइन करा लें हमें। भाई चीप ठीक है, मैं उनसे चीजें। पूछ लूंगी, अगर वो बोलते कि हाँ मैं डिबेट करने के लिए तैयार, तो वो आपको मिल जाएंगे। नहीं बहन, अगर वो कन्वर्जन करते हैं तो डिबेट के लिए तैयार है ना। कल एडम सीकर उर्दू पे स्ट्रीम है, अगर आज नहीं ला सकती, कल एडम सीकर उर्दू पे स्ट्रीम है, एडम सीकर उर्दू चैनल पे, तो आप उनको उधर ले आए, ठीक है? तो उनसे बात कर लेते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, मैं उनको पूछ के देख लेती हूँ भाई, आगे उनकी उम्र से, लेकिन मैं रेफर में दे दूंगी। हाँ ठीक है। ओके, आई एम गेटिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। चलिए। वेलकम। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।